हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल सिंपल मैथमेटिक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और अब हम होल नंबर्स में बात करते हैं। जैसे आपको कुछ काउंट करने के लिए नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप किसी भी वस्तु को या नंबर्स को काउंट करते हैं जब, तो आप 1 2 3 4 5 6 आपको ये नंबर्स काउंटिंग में हेल्प करते हैं। इनको आप काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं या फिर इन्हें आप नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ये आपके नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। अब आपके सामने इस चैप्टर में हम बात करेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स होता क्या है? होल नंबर्स जब हम नेचुरल नंबर्स के साथ में जीरो को ऐड कर लेते हैं तब हमें वो पूरी फॉर्म होल नंबर्स की बन जाती है। जैसे कि 1 से हम स्टार्ट करते हैं तो 1 से लेकर आगे आप जहां तक जा सकते हैं इनफाइनाइट तक आपका नेचुरल नंबर है। अगर हम इसके साथ में जीरो भी लगा देते हैं तो ये आपका जीरो के साथ ये आपका होल नंबर्स बन जाते हैं। जीरो के साथ होल नंबर्स, ये आपका होल नंबर बन जाता है। जीरो के साथ में ये आपका होल नंबर बन जाता है। ऐसे ही इसमें आगे हम बात करते हैं। जब ये जीरो के साथ में होल नंबर बन रहा है इसका मतलब क्या है? जीरो एक होल नंबर है। जीरो एक होल नंबर है। आपको ये बात याद रखनी है कि जीरो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर होता तो नेचुरल नंबर की सीरीज के साथ इसको हम ऐड करते, लेकिन जीरो क्या है? एक होल नंबर है। और नेचुरल नंबर्स में आप एक चीज और पढ़ चुके हैं। जैसे किसी भी नेचुरल नंबर को, मान लीजिए हम 5 को लेते हैं, 5 नेचुरल नंबर है। अगर हमें इसका सक्सेसर निकालना है और सक्सेसर निकालने का मतलब क्या है? इसका सक्सेसर को हिंदी में कहते हैं हम पूर्व परवर्ती। सक्सेसर को हिंदी में कहते हैं परवर्ती और इंग्लिश में सक्सेसर। और इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती और इंग्लिश में कहते हैं प्री डिसेसर। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीडिसेसर। इसका मतलब क्या है? इसमें जब हम किसी होल नेचुरल नंबर में जब हम किसी नंबर में +1 करते हैं तो हमें उसका सक्सेसर मिल जाता है, मतलब परवर्ती मिल जाता है। 5 + 1 = 6। और जब हम -1 करते हैं तो हमें उसका पूर्ववर्ती मिल जाता है। 5 - 1 = 4। तो ये आपके सक्सेसर और डिसेसर आपको प्राप्त हो जाता है, परवर्ती और पूर्ववर्ती। इसके बाद आता है आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन पर हम शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम एक लाइन पर नंबर्स लिखने की। जीरो से हम स्टार्ट उसको लेते हैं। जब हम उसको होल नंबर्स आपके स्टार्ट कहां से होते हैं? ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है। आपके होल नंबर से स्टार्ट होते हैं जीरो से।
जीरो से जब आपके होल नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं तो आप लाइन पर भी जीरो से ही नंबर को मानेंगे। और जब हम नंबर्स को लाइन पर मानते हैं 0 1 2 3 4 5, यहां हमने इतने नंबर्स को माना है। तो ये जो बीच दो नंबर्स के बीच का जो दो होल नंबर्स के बीच की जो दूरी होती है उसको हम एक यूनिट मान लेते हैं। ये क्या है? एक यूनिट है। मतलब ये एक यूनिट हम मान लेते हैं और नंबर्स गिनने में ये इसको हम डिस्टेंस यूनिट नाम दे देते हैं। डिस्टेंस यूनिट क्योंकि ये इनके बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है वो हमें पता चल जाएगा। इसको हम डिस्टेंस यूनिट नाम देते हैं। ये यहां से यहां तक की दूरी की, दो नंबर्स के बीच की दूरी। और नंबर लाइन पर हमेशा दो नंबर्स के बीच की दूरी समान होती है। जितनी दूरी यहां से यहां तक है ये बराबर है, यहां से यहां तक है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। सभी डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर होती हैं। डिस्टेंस यूनिट सभी की इक्वल होगी। ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, सभी डिस्टेंस यूनिट इक्वल होती हैं। अब हम इसी पर बात करते हैं। नंबर लाइन पर होल नंबर्स के एडिशन हम कर सकते हैं। इसी लाइन पर हम एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और इसी के साथ में आपका ये नंबर लाइन का पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले आपको नंबर लाइन पर आप एडिशन करना सीखेंगे। ये आपकी नंबर लाइन, आपको इस पर एडिशन करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी नंबर लाइन है। इस पर आपको एडिशन करना है। मान लीजिए आपको 2 + 3 ये आपको ऐड करना है नंबर लाइन पर। आपको पता है 2 + 3 = 5 होता है, लेकिन आपको ये नंबर लाइन पर करना है। नंबर लाइन 2 और ये यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। 3 डिस्टेंस यूनिट तक हमें जाना है। 1, यहां से यहां तक 1 हो गई, यहां से यहां तक 2 हो गई और यहां से यहां तक 3 हो गई। यहां पर हम रुके हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला जो नंबर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जिसमें ऐड करते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं और जितना ऐड करना है वो हम उसको डिस्टेंस यूनिट मान लेते हैं। और उसमें जैसे यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, 1 2 3, 3 डिस्टेंस यूनिट तक आपको जाना था। और 3 डिस्टेंस यूनिट का आपकी वैल्यू है 5। तो इस तरह से आप इस पर एडिशन कर सकते हैं। अभी इसी तरह से इस पर अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो भी आप इजीली कर पाएंगे। सब्सट्रैक्शन के लिए हम इसका मान लेते हैं 5 - 2। आपको पता है 5 - 2 आंसर आपका 3 होता है। आपको नंबर लाइन पर शो करना है। 5 - 2 करना है तो आप 5 से ही स्टार्ट करेंगे और 2 डिस्टेंस यूनिट। आपको पता है ये आपका डिस्टेंस यूनिट है। नंबर लाइन पर जब हम राइट साइड में जाते हैं तो प्लस करते हैं और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो माइनस करते हैं। अब हमें अगर हम यहाँ से राइट साइड में जाएंगे तो हम 5 से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। लेफ्ट साइड में 5 से कम अंक हैं तो हमें माइनस करना है और डिस्टेंस यूनिट आपकी 2 है। तो 1 2, ये यहां से यहां तक की 1, यहां से यहां तक की 2, आपका ये 3 आंसर आ गया। 3 आपका आंसर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप सीख चुके हैं। अब इसी पर आपको मल्टीप्लिकेशन भी आप इस पर कर सकते हैं।
नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन। नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, इसके दो तरीके होते हैं नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन करने के। मान लीजिए आपको 2 × 3 ये आपको दे दिया गया है। अब आप इसको डिस्टेंस यूनिट मान सकते हैं और ये आपका यूनिट हो जाएगा। आपको 2 स्टेप चलना है, आपको 2 यूनिट चलकर 3 डिस्टेंस यूनिट के आपको स्टेप करने हैं। तो यहां से आप चलते हैं 1 2, तो आप यहां पर आ गए। आपने मात्र यूनिट कितने आपने लिए, आपने 2 यूनिट 1 और 2, डिस्टेंस यूनिट आपने 2 लिए। अब आपको 3 स्टेप तक इसी डिस्टेंस यूनिट के साथ में जाना है। ये आपके स्टेप्स हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर ये आपकी डिस्टेंस यूनिट होती है और ये आपके स्टेप्स होते हैं। तो 1 2, तो आपके स्टेप कितने हो गए, 2 डिस्टेंस यूनिट के आपका एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप आपका ये हो गया और एक स्टेप आपका ये हो गया। इसमें ये 2 यूनिट हैं 1 2, इसमें ये 1 2, इसमें ये 1 2। आपके डिस्टेंस यूनिट यहां से कवर हो जाते हैं। आपको 3 स्टेप जाना था, पहला स्टेप आप चल चुके थे जब आप डिस्टेंस यूनिट पर पहुंचे। 2 यूनिट चलने के बाद आप डिस्टेंस यूनिट पर पहुंचते हैं, उसके बाद में आपको टोटल 3 स्टेप चलने थे, टोटल 3 स्टेप्स, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। और डिस्टेंस यूनिट आपको 2 डिस्टेंस यूनिट के 3 स्टेप चलने हैं इस नंबर लाइन पर। तो आप यहां पहुंचते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से ये एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।